पिछले दिनों आईपीएल में एक सुपर ओवर डाला गया था जिसमें दिल्ली ने केकेआर को शिकस्त दी थी बहुत ही रोमांचक मुकाबले में। आज इन्हीं दोनों टीमों के बीच में एक दूसरा मुकाबला आयोजित किया जाने वाला है और ये मुकाबला होगा ईडन गार्डन के मैदान पर। और हमारे साथ दो टीमें हैं। मेरे दाईं तरफ हैं राजन और सिद्धार्थ जो कि केकेआर के फ़ैन हैं बहुत ज़बरदस्त, और अरुण और विभोर हैं मेरे साथ बाईं ओर जो कि दिल्ली के फैंस हैं। जानते हैं इनसे कि किसका होगा पलड़ा भारी इस मुकाबले में, किस में है कितना दम। राजन, क्या कहेंगे आप? वैसे अब आईपीएल का वो दौर शुरू हो गया है जिसमें अब रोमांच शुरू होगा, क्योंकि जो टीम जिसको हरा चुकी है अब उसको मौका मिलेगा बदला लेने का। तो कोलकाता की बात करें, पिछला मैच हारी, बहुत दुख हुआ होगा वो मैच हारने के बाद, क्योंकि सटीक यॉर्कर कागिसो रबाडा ने डाली थी जिसके बाद आंद्रे रसल का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगर हम उसी मैच के स्कोर कार्ड को देखें तो आंद्रे रसल ने 62 रन मारे थे 28 गेंदों में, जिसके बदौलत टीम सुपर ओवर तक पहुंची थी क्योंकि मैच एक तरफा हो चुका था। और अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में अभी एक चीज़ की कमी है, वो एक्सपीरियंस की, क्योंकि जब भी मैच उनके हाथ में आ रहा होता है तो बहुत जल्दी विकेट गंवा देते हैं। जैसे कि हमने भी पिछले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ देखा था, मैच बिल्कुल आपके पास पड़ा था लेकिन आप बेकार के शॉट्स खेलकर आउट हो रहे थे। बेकार के शॉट्स लगाते हैं दिल्ली वाले, ऐसा कहना है केकेआर वालों का। अगर बेकार के शॉट्स की बात कर रहे हैं तो वो सही है कि जो आउट हुए थे वो ऐसे आउट हुए थे कि खुद शेस भी कह रहे थे कि जो है हड़बड़ा गई थी, टीम हड़बड़ा गई थी जिस वजह से आ गई थी। लेकिन मैं अगर बात करूँ मनोज जी तो कोलकाता नाइट राइडर्स भी कुछ ऐसी ही है। पिछले 2 मैचेस में देखे उनका जिस तरीके से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, पिछले ही मैचेस में जिस तरीके से टॉप ऑर्डर एकदम ध्वस्त हो गया, तो कहीं ना कहीं वो भी एक संघर्ष कर रही है। और दिनेश कार्तिक के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि अगर उनका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो उसके बाद जो है वो विकेट पे विकेट गिरते रहते। तो ये एक सोचने वाली बात जरूर है। सोचने वाली बात है, टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा भाई केकेआर का, ऐसा कह रहे हैं दिल्ली के फैंस। सर, टॉप ऑर्डर की तो चिंता ही नहीं है, जो ईडन का विकेट है स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करता है। और आज देखा गया है जो केकेआर की टीम के स्पिनर्स हैं, सुनील नारायण, पीयूष चावला, कुलदीप यादव, जो कि और दिल्ली के स्पिनर से आप कंपेयर कर लें उनको, राहुल त्रिवेदी और अमित मिश्रा के मुकाबले उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में। सुनील नारायण तो मैं कहूँगा कि ओपनिंग बैटिंग भी करते हैं, बॉल भी 4 ओवर फेंकते हैं, वो 4 ओवर करीब 6 रन के भी नहीं जाते हैं। बाकी इन्होंने बात सही कही कि कुलदीप यादव जो है वो 6 रन भी आखिरी ओवर में नहीं बने थे, बनने नहीं दिए थे कुलदीप यादव ने। स्पिनर्स कह रहे हैं इनका कि आपके स्पिनर्स में दम नहीं है। सर, मैच में अगर मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा तो मैं स्पिनर्स वर्सेस स्पिनर्स नहीं, स्पिनर्स वर्सेस बैट्समैन की फाइट कहना चाहूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि कुलदीप यादव हो गए या सुनील नारायण हो गए या फिर जो तीसरे गेंदबाज हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि जैसे दिल्ली का है नीचे का बैटिंग ऑर्डर है, क्रिस मॉरिस है, ऋषभ पंत है, और अगर उनके सामने ये लोग आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि जो पिछला मुकाबला दिल्ली में हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, दिल्ली के बैट्समैन ने दिखाया था अपना अच्छा परफॉर्मेंस। और रह गई अगर स्पिनर्स की बात तो दिल्ली के पास भी 2 लेग स्पिनर है, संदीप लामिछाने और अमित मिश्रा। लेकिन अमित मिश्रा को यकीन उन पर थोड़ा कम है, भरोसा कम है, उनको खिलाया भी कम जा रहा है। जी, अभी लेता हूँ। हाँ, अमित मिश्रा पे कम तो है भरोसा, लेकिन संदीप लामिछाने हैं जिन्होंने बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करा है, पाकिस्तान क्रिकेट लीग में अच्छा परफॉर्म करा है, तो मुझे लगता है कि संदीप लामिछाने इस मैच में ट्रम्प कार्ड होने वाले हैं दिल्ली की टीम के लिए। ट्रम्प कार्ड के लेकर बात करता हूँ अरुण, संदीप लामिछाने आज शायद ही मैच खेलेंगे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने अभी पिछले मैच में एक सजेशन दिया था टीम को कि वो एक एक्स्ट्रा पेसर के साथ खेलना चाहेंगे, क्योंकि कोलकाता ग्रीन घास है और मतलब वहाँ पे पेसर की जरूरत है, तो शायद लोकी फर्ग्यूसन आ सकते हैं उस जगह पे। तो आपका पॉइंट तो यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है, क्योंकि रात का मैच है और ईडन गार्डन में ड्यू फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रखेगा, तो कहीं ना कहीं चूंकि फिंगर स्पिनर है तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तेज़ गेंदबाज जो है वो लेंगे। क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है उसके कागिसो रबाडा जैसे गेंदबाज, क्रिस मॉरिस, वो ऐसे गेंदबाज हैं जो अपने दम पे मैच बनाते हैं। हमने देखा भी है, क्रिस मॉरिस पिछले कई सीजन्स खेल चुके हैं और कई मैचेस उन्होंने अपने दम पे जीता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो जो है अगर खेलते तो वो अपने जो रबाडा को कैसे खेलेंगे? सर, रबाडा को खेलने का ये तरीका है कि आप उनको कंटेन करें, उनको विकेट देना ना जाए, आप उनको संभल के खेलते हैं। अगर हमारे ऊपर के बैट्समैन लिन और नारायण, उनको वैसे भी लिन और नारायण की पावर प्ले कैच करने की बहुत आदत है। अब अगर उनको विकेट ना दे तो रबाडा जो है खुद लूज बॉल देते हैं। आप देखते हैं कई बॉल वो आउटसाइड ऑफ स्टंप फेंक देते हैं जिनको मारना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप हमेशा आप बॉल को खेलिए, बॉलर को मत खेलिए। बॉल आप जितना ज़्यादा बॉल पे कंसंट्रेट करेंगे, बॉलर पे नहीं कि कौन डाल रहा है, कोई शोएब अख्तर डाल रहा है या कोई डाल रहा है, उस पर नहीं, बॉल पे कंसंट्रेट कीजिए। तेज़ गेंदबाजी की अगर हम बात करें दोनों टीमों के, अगर कि किसके पास तेज़ गेंदबाजी में कितना दम है, वहाँ बोल्ट वगैरह पिट रहे हैं, इधर फर्गूसन पिट रहे हैं, किस पर ज़्यादा भरोसा करें?
मैं दिल्ली के पेसर्स पे ज़्यादा भरोसा करूंगा, जैसे कि रबाडा है, फर्ग्यूसन है, और नहीं, हालांकि रबाडा तो हैं। क्या रबाडा अकेले नहीं पड़ गए हैं? जी रबाडा के लिए नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि क्रिस मॉरिस भी हैं, उनके पास भी अच्छी स्पीड है, टप्पा अच्छा है, और ग्रीन जैसे कि अभी बताया कि ग्रीन घास विकेट है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी शफल करने वाले हैं केकेआर के बैट्समैन रबाडा और मॉरिस के सामने। चलिए फिर हमारे गेंदबाज भी कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी लोकी फर्ग्यूसन होंगे और हमारे पास आंद्रे रसल को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि वेरिएशंस उन्हीं के पास है। और एक और गेंदबाज जिन्होंने इस बार बहुत टीम को बहुत सपोर्ट किया है, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, डेथ ओवर्स में भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो गेंदबाजों का टक्कर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे टक्कर होने वाला है बैट्समैन का, क्योंकि हमारे पास तो खैर विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन दिल्ली के पास जो है शिखर धवन का बल्ला बोला नहीं है पूरे टूर्नामेंट में। पृथ्वी शॉ ने एक मैच में 99 बनाया था कोलकाता के खिलाफ ही, लेकिन शतक से चूक गए थे। उसके बाद अगर श्रेयस अय्यर की बात करें, कुछ स्कोर बना रहे हैं, लेकिन ऋषभ पंत इकलौते ऐसे बैट्समैन हैं जो कि घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन रसेल अकेले नहीं पड़ गए हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? रसल अकेले सिर्फ पिछले मैच में पड़े थे चेन्नई के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 50 रन मारे थे, लेकिन उसके अलावा बाकी मैचेस देखे तो रॉबिन उथप्पा फॉर्म में थे, और उसके बाद नीतीश राणा पूरी फॉर्म में चल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर कहाँ चल रहे हैं नीतीश राणा? शुरुआती 2 मैच छोड़ दो, तो बाद में तो वो चल ही नहीं पाए हैं बिल्कुल। तो बैट्समैन का दिन बदलता है, एक दिन बहुत होता है फॉर्म बदलने के लिए। तो वैसे ही कुछ फॉर्म आज शिखर धवन का भी होगा, अभी तक नहीं चले हैं, तो आज के मैच में जो चलेंगे। चलिए ये तो खैर मैच बातें रह जाती हैं, क्योंकि हमने भी सोचा था कि कल चेन्नई जीतती आ रही है तो राजस्थान जीतेगी, और अगर हम रबाडा के 4 ओवर बहुत संभल के खेलेंगे तो निश्चिंत ये मैच केकेआर ही जीतेगी। चलिए, रबाडा को संभल कर खेलना होगा, केकेआर को, और खासकर जो और स्पिनर्स हैं वहाँ तेवतिया, या ये कहिए कि बहुत ही स्पिनर्स उनके उस लेवल के नहीं हैं जो केकेआर के पास हैं, लेकिन केकेआर के सामने जो बल्लेबाजी अगर हम बात करें तो जो युवा खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ, अगर वो एक मैच में चले हैं बाकी में नहीं चले, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आगे भी नहीं चलेंगे। ऋषभ पंत हैं, युवा खिलाड़ी, युवा दिलों की धड़कन है, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो मैच जो है कांटे का होने वाला है। देखना है केकेआर की टीम जो है इस बार पिछली हार का बदला ले पाती है अथवा नहीं। बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे भैया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मनोज जी एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि देखे ज़रा किसमें कितना है दम। चल